स्केच द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी। ये क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले अगर हम एफ ऑफ टी को ऑब्जर्व करें तो यहां से इट इज हैविंग ओनली इम्पल्सेस, ओके, और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू -4 पर देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया 2 एंड t इज इक्वल टू -1 देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया -5, ओके। एट t इज इक्वल टू 3 देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया 7, ओके। आपसे पूछा गया है इसमें फंक्शन f ऑफ t का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, ओके। चलिए तो आप सब लोग ट्राई करेंगे, एक बार पॉज करें स्क्रीन को एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा सभी ने, सो मैच योर आंसर विद माय आंसर। सबसे पहले अगर हम इसमें नोटिस करें एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के ऑनवर्ड्स, यानी कि t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू -4 तक देयर इज नो इंपल्स इन दिस फंक्शन, सो ऑब्वियसली दैट नेट एरिया बिफोर t इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू -4 तक देयर इज नो impulse, which means there is no value of area. t equal to -4 is a point of time where impulse of area 2 is present. So obviously we'll say at t equal to -4 there is a step change of the value 2, यानी कि यहां पर t is equal to -4 पर स्टेप में इंक्रीमेंट होगा बाय द 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू कितने हैं 0, यानी कि हम बोलते हैं चेंज इज इक्वल टू व्हाट फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। फाइनल इज इक्वल टू व्हाट इनिशियल प्लस चेंज, और यहां पर इंपल्स एरिया कितना है 2। तो इंपल्स में सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जितना इंपल्स में एरिया होगा उतना ही स्टेप में क्या होगा चेंज होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पर हमने कंसिडर किया t इक्वल टू -4 पर स्टेप कितना चेंज होगा +2 से, एग्जैक्टली +2 से स्टेप चेंज होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम t इक्वल टू -1 की। एट t इक्वल टू -1 इंपल्स ऑफ द एरिया इज -5, यानी कि यहां पर अभी स्टेप की वैल्यू कितनी थी, स्टेप की वैल्यू यहां पर थी +2। अब जैसे ही यहां पर इंपल्स ऑफ एरिया -5 आया, यानी कि स्टेप चेंज कितना होगा -5 से, है ना। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप इक्वल टू एरिया ऑफ इंपल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनल कितना होगा, फाइनल इक्वल टू व्हाट, फाइनल इक्वल टू इनिशियल कितना है +2, ओके। चेंज कितना होगा -5 से, यानी कि फाइनल आएगा -3, यानी कि t इक्वल टू -1 पर स्टेप की वैल्यू आएगी अब -3। t इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द वैल्यू ऑफ स्टेप विल बी रिजल्टेड -3, यानी कि यहां से सीधे स्टेप पहुंच जाएगा -3 पर। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम है t इज इक्वल टू 3, तो उस तक ये स्टेप क्या रहेगा, इसी वैल्यू पर बना रहेगा अप टू t इक्वल टू 3। दिस इज t इक्वल टू 3। एट t इक्वल टू 3 एरिया ऑफ इंपल्स इज 7, यानी कि यहां पर ये हो गया -3। अब एरिया ऑफ इंपल्स कितना है t इक्वल टू 3 पर 7 है, यानी कि चेंज कितना होना चाहिए 7 का, यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनल इक्वल टू इनिशियल कितना है -3, ओके। चेंज कितना होना चाहिए 7 का। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपल्स का एरिया है उतना ही चेंज होगा किसके अंदर, स्टेप के अंदर। तो यहां पर हम अगर देखते हैं तो 7 इज द अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कि +7 यहां पर है, तो फाइनल हम बोल सकते हैं यहां पर आएगा +4। फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेप कितनी आ जाएगी इसके ऑनवर्ड्स +4 आ जाएगी, यानी कि अगर हम इसको सिंपल यहां से प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। ओके, यहां से अगर हम इसको प्लॉट करें तो इस तरह से अब ये प्लॉट हो जाएगा लाइक दिस।
this is +4. Okay, so this is the final function of integration -∞ to t f of t dt. इस तरह से इंटीग्रेशन इसका प्लॉट हो जाएगा ऑफ दिस इंपल्स फंक्शन. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट. यहां पर सी द क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल f of t. ये जो गिवन क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर इंपल्सेस की ट्रेन प्रेजेंट है विद एरिया -1 at the interval of t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3, t equal to 4, t equal to 5 and so on till infinity. ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि इंपल्स ट्रेन ऑफ द -1 एरिया एट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इज प्रेजेंट. क्लियर? और यहां पर स्टेप प्रेजेंट है वैल्यू 1 का. इसको आपको इंटीग्रेट करना है. ओके, चलिए अब स्क्रीन को पॉज करें. जिन्हें समझ में आया कॉन्सेप्ट किस तरह से हम इंटीग्रेशन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो स्क्रीन को पॉज कर देंगे सब लोग एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर. चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं इसे. हमें यहां पर प्लॉट करना है बेसिकली इंटीग्रेशन -∞ टू t f of t dt. ये प्लॉट करना है हमें. सबसे पहले हमें नोटिस करना होगा कि इस सिग्नल के अंदर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज हुआ है. ओके, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर इंपल्सेस प्रेजेंट है स्पेसिफाइड एरियाज के. तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है 0 से 1. स्टेप कितना हो गया t इक्वल टू 0 पर? स्टेप हुआ है 0 से 1, यानी कि अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट t इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट द t इक्वल टू 0, यानी कि इसी अमाउंट से स्लोप में चेंज होगा t इक्वल टू 0 पर. स्लोप कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 0 से हो जाएगी इसकी वैल्यू अब +1. 0 से कितना हो जाएगा ये? +1. अब अगर हम नोटिस करते हैं तो स्टेप में कहीं और चेंज हुआ है क्या? देयर इज नो चेंज. अब कहीं भी पूरे स्केल पे कोई स्टेप के अंदर चेंज नहीं डिटेक्ट किया गया है, यानी कि हम क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक कोई स्टेप में चेंज नहीं है. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अब स्लोप में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि थ्रू आउट हम देखें तो इसका स्लोप +1 ही बना रहेगा. एक बात बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गई, स्लोप में कोई चेंज इंटीग्रेशन में नहीं आएगा क्योंकि स्टेप के अंदर कोई चेंज यहां पर नहीं हुआ है. क्लियर है? अब बात करते हैं हम इंपल्सेस की. तो t इक्वल टू 1 पर इंपल्स प्रेजेंट है, मतलब स्टेप चेंज होना चाहिए. t इक्वल टू 1 पर कितना स्टेप चेंज होना चाहिए? जितना इंपल्स का एरिया है. तो t इक्वल टू 1 पर अगर मैं इसको नोटिस करूं फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू कहां तक पहुंच गई होगी? t इक्वल टू 1 पर ये मैग्नीट्यूड हो गया होगा 1, क्योंकि स्लोप 1 है, ये 1 हो गया. ओके, अब हमने देखा कि इसका इंपल्स एरिया है -1, यानी कि t इक्वल टू 1 पर हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्टेप 1 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया है उतना ही क्या होता है? स्टेप में चेंज होता है. चेंज का मतलब हमने क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज. तो फाइनल स्टेप कितना हो जाता है? इनिशियल प्लस चेंज. चेंज कितना होना चाहिए? -1 का, जैसा कि मेंशन किया गया. इनिशियल कितना है? +1. तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा? 0. यानी कि स्टेप की वैल्यू यहां पर पहुंच जाएगी अब 0 पर. यह पहुंच गया स्टेप 0 पर. ओके, लेकिन क्या स्लोप में कोई चेंज आएगा? नहीं. यानी कि इसके ऑनवर्ड्स भी अगर हम देखें तो स्लोप तो वही रहने वाला है +1. स्लोप विल बी रिमेन्स +1 एज यूजुअल. ओके, अब t इक्वल टू 2 को अगर आप नोटिस करेंगे तो t इक्वल टू 2 को अगर हम नोटिस करें यहां पर, तो यहां पर फिर से एक और इंपल्स प्रेजेंट है विद एरिया -1, यानी कि ये क्या करेगा इंपल्स? ये फिर से अमाउंट ऑफ स्टेप में चेंज कर देगा -1 का. अब फाइनल स्टेप यहां पर 1 सेकेंड क्या पहुंचा है? 1 पर ही पहुंचा, क्योंकि इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड का इंटरवल है ना ये, 1 से 2 तक का. तो 1 पर पहुंचा तो फिर से कहां पर आ जाएगा? ये 0 पर आ जाएगा. यानी कि यहां से आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर फॉर्म हो रही है सॉटूथ वेव फॉर्म. ऐसे ये चलता रहेगा t इक्वल टू 3 पर, क्योंकि आगे डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि यही इंपल्स ट्रेन बार बार इसमें रिपीट हुई है. तो t इक्वल टू 3 पर फिर से ये ऐसे चलेगा, t इक्वल टू 4 पर ऐसे चलेगा. तो इसी तरीके से ये कंप्लीट टाइम स्केल पर ये सॉटूथ वेव फॉर्म यहां पर फॉर्म हो जाएगी. और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो एवरी टाइम इट्स मैग्नीट्यूड विल बी
रीचेस टू 1 और फिर से 0 पहुंचेगा। लेकिन हर बार आप देखें पूरे स्केल के अंदर स्लोप में कोई चेंज नहीं आया। ईच एंड एवरी टाइम यहां पर स्टेप 1 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहां पर एरिया है -1। एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट इन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? और जब भी स्टेप में चेंज होगा फंक्शन के अंदर तो उसके इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, स्लोप में चेंज होगा। तो हमने ये क्लियरली ऑब्जर्व किया कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपल सॉटूथ वेवफॉर्म यहां पर जनरेट हो जाएगी। अब इसी से हमने एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा जिसमें सिर्फ इंपल्सेस थे। ओके, फिर हमने कंक्लूड किया एक ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर स्टेप भी है और इंपल्सेस भी हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया ओनली स्टेप ओनली इंपल्स। ओके, सो इंटीग्रेशन में हमने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ग्रिप कर लिया। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं एज यूजुअल। सो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन हो या एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन हो, वी नो इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन, व्हिच मींस हमने इस स्टेटमेंट को जैसे बोला कि जब आप स्टेप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर रैंप फंक्शन जनरेट होता है। यानी कि हमने मेंशन किया कि जब भी आप चेंज इन स्टेप्स को इंटीग्रेट करेंगे सो दैट मेक्स चेंज इन द स्लोप। क्लियर है? दिस इज अ स्टेटमेंट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल। यही स्टेटमेंट अगर मैं डिफरेंशिएशन के सेंस में बोलता हूं तो मुझे बोलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स डिफरेंशिएशन बिकम्स द चेंज इन द स्टेप्स, व्हिच मींस हमने जो स्टेटमेंट स्टेप टू स्लोप का बोला है इंटीग्रेशन में, वही स्टेटमेंट एग्जैक्टली यहां पर होगा स्लोप टू स्टेप का। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वी कैन से कि जब भी हम बात करते हैं इंपल्सेस की, तो इंपल्स के इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला, एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट। वही स्टेटमेंट होगा, बस अब क्या बोलना होगा, अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज एट एनी इंस्टेंट बिकम्स एरिया ऑफ इंपल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर है? चलिए तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सिग्नल। Make a next heading here, differentiation of the signal. Differentiation of the signal. So दो स्टेटमेंट की बात की जाएगी, यानी कि डिफरेंशिएशन में हम ग्राफिकल एप्लीकेशंस की बात करें इस सब्जेक्ट के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें डिफरेंशिएशन की नीड होगी विल डिफरेंशिएट द रैंप फंक्शन, ओके, विल डिफरेंशिएट द स्टेप फंक्शन। यानी कि डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ दो ही सिग्नल्स के डिफरेंशिएशन की चर्चा यहां पर करने वाले हैं, या तो रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन या फिर स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन, स्टेप सिग्नल। ओके, अब हम इनके जो कंक्लूजन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि नोट नंबर 1 लिखेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप। लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ, एक फेयर स्टेटमेंट में आपको लिखा देता हूं, अदरवाइज हमने कंक्लूजन तो समझ ही लिया है। जो इंटीग्रेशन में हमने सीखा था वही डिफरेंशिएशन। अब इसमें मैं थोड़ी ज्यादा एग्जांपल्स लेके आपको जस्टिफाई कर दूंगा उसी चीज को। आपको बस जितने भी आंसर्स आएंगे उनको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। ओके, डिफरेंशिएशंस मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। डिफरेंशिएशन के जितने भी आंसर्स आएंगे उनको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके पास मिल जाने चाहिए। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स में लिखूंगा उनको इंटीग्रेट कर देना, आपके आंसर्स जनरेट होते जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। क्लियर है? तो अभी प्रैक्टिस में मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। समझ लेते हैं पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज स्टेप। स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख दें रैंप फंक्शन इज स्टेप where change in the slope at any instant becomes
स्लोप में जो चेंज होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट एनी इंस्टेंट बिकम्स चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट, उतने ही अमाउंट का क्या होगा वहां पर स्टेप में भी चेंज होगा। ये स्टेटमेंट हमने रिवर्ट में अगर रीड करना शुरू कर दें इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट हो गया, सिंपल है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप चेंजेस इज इंपल्सेस। स्टेप में चेंजेस का डिफरेंशिएशन क्या जनरेट होता है? इंपल्सेस जनरेट होता है। ओके, स्क्रीन को रोक कर आप नोट कर लें आराम से इसको इत्मीनान से। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप चेंजेस इज इंपल्सेस वेयर चेंज इन द स्टेप, या ऐसे बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप, amount of change in the step becomes area of impulse at the same instant। ओके, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना इंपल्स में स्टेप में चेंज होगा वही उस पॉइंट ऑफ टाइम का क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ इंपल्स बन जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप की वैल्यू 0 से +5 हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं उसके डिफरेंशिएशन में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपल्स का एरिया +5 होगा। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स एरिया ऑफ इंपल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को और जस्टिफाई करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा एग्जांपल। अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं बिफोर राइटिंग एग्जांपल। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इंपल्स के बारे में, इंपल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंशिएटिंग स्टेप सिग्नल। क्लियर? यानी कि हम बोल सकते हैं इंपल्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है। इंपल्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है सभी को? ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। राइट अ नोट हियर, देन विल गो फॉर द एग्जांपल्स। नोट लिखें। इंटीग्रेशन में नोट नंबर 1, इंटीग्रेशन में हमने 2 मेजर पॉइंट यहां पर कंक्लूड किए। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? व्हेन वी इंटीग्रेट स्टेप -∞ टू t ut dt, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, है ना, सिस्टम्स में कई बार इसका यूटिलाइजेशन आएगा, तो इसका आंसर होता है रैंप। पहली चीज। ओके, दूसरा हमने यहां से कंक्लूड किया कि जब हम स्टेप को क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो स्टेप के डिफरेंशिएशन से हमको मिलता है du/dt गिव्स del t। ओके, ये तो नेचर हो गया किसका? स्टेप फंक्शन का। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप गिव्स इंपल्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप गिव्स रैंप। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, अबाउट द इंपल्स। ओके, जब हम इंपल्स को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं -∞ टू t del t dt। -∞ टू t del t dt, तो इससे ऑब्टेन होता है ut। -∞ टू t del t dt से क्या ऑब्टेन हुआ? इंटीग्रेशन del t dt से ऑब्टेन हुआ ut। ओके, और हम जब डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन परफॉर्म करते हैं dr/dt, जिसको हम बोलते हैं drt इज अ फंक्शन ऑफ t, ऑब्वियसली drt लिख देते हैं, rt इज अ फंक्शन ऑफ t, रैंप फंक्शन।
इज इक्वल टू होता है यूटी। क्लियर? इज इक्वल टू व्हाट? यूटी। सो अल्टीमेटली इन 4 रिजल्ट्स को आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ये सिस्टम्स में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग इनको यूटिलाइज करने वाले हैं, याद रहेंगे सभी को। चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की। लेट्स फॉलो द डिफरेंशिएशंस। सी द डिफरेंशिएशन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, एक एक करके आप स्क्रीन को यहां पर पॉज कर लें, पहले वाले क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन वही है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लें स्क्रीन पे। स्केच द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ओके, तो पहला मैं अभी यहां पे सॉल्व करूंगा 23 नंबर वाला। तो 23 को जूम में लेके आते हैं, बाकी सबको साइड कर देते हैं, एक एक करके लिखते जाएंगे। देखिएगा ये है हमारा 23 फंक्शन जिसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। पहले मैं यहां पर 23 को सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज एफ ऑफ टी, जिससे हमें क्या परफॉर्म करना है यहां पर? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू टी माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमें परफॉर्म करना, सॉरी डिफरेंशिएशन, आई एम सॉरी, वी हैव टू बी फॉलो डिफरेंशिएशन हियर, नॉट इंटीग्रेशन। सो हमें परफॉर्म करना है df by dt एज पर द गिवन क्वेश्चन, है ना। स्केच द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। तो df by dt को 23 को सॉल्व कर रहे हैं। तो df by dt के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप। तो t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप इज गेटिंग चेंज। यहां पर स्लोप हमने देखा कि चेंज हो रहा है। अच्छा, कितनी वैल्यू से चेंज हो रहा है ये नोटिस करने वाली बात है। ओके, तो t इक्वल टू 0 पर अगर आप नोटिस करते हैं तो ये चेंज हो रहा है बाय द वैल्यू ऑफ, देखें 0 से 1 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 4, तो यानी कि स्लोप हो गया है +4 स्लोप हो गया है। और यहां से अब हो गया है स्लोप 0। तो हमको इसमें 2 पॉइंट ऑफ टाइम मिले जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द स्टेप, इसके अंदर स्टेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। 0 से 4 हो गया है और 4 से फिर 0 हो गया है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें, t इक्वल टू 0 पर यहां पर क्या चेंज होगा? यहां पर चेंज होगा फिर स्टेप में, कितनी वैल्यू से? 4 से। जैसे t इक्वल टू 0 से पहले स्टेप कितना था? 0। t इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप हो जाएगा 4। 0 से कितना हो जाएगा ये? 4। अब t इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप हो चुका है 0, तो स्टेप भी अब क्या हो जाएगा? यहां पर 0। सिंपल, ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा। ओके, आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है? हमने इस फंक्शन एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दिया है, इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओरिजिनल फंक्शन जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, 23 इज कंप्लीटेड। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट 23 को नोट कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं 24 की।